नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज के वीडियो में मैं आप सभी दर्शकों के प्रश्नों का जवाब लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि क्वेश्चन वीक चल रहा है और इस क्वेश्चन वीक में आप सभी रक्षा पेंशनर्स के प्रश्नों के जवाब दिए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज के वीडियो में आप सभी के प्रश्नों के जवाब मिलने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। और आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। इस वीडियो को इतना अधिक शेयर करें ताकि हर रक्षा पेंशनर्स की पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान हो सके। आप लोगों के द्वारा जो भी प्रश्न किए जाते हैं, मैं उनका जवाब वीडियो के माध्यम से क्यों देना उचित समझ रहा हूं, इसलिए क्योंकि कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपने जो भी प्रश्न किए थे, मैंने सारे प्रश्नों के जवाब आपको वही कमेंट सेक्शन में दे दिए थे। परंतु बहुत से सैनिक साथी ऐसे हैं कि वापस कमेंट सेक्शन को ओपन करके नहीं देखते हैं और बाद में मुझे व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से पूछते हैं कि सर मेरे आपने प्रश्न का जवाब नहीं दिया। तो मुझे लगा कि शायद आपने कमेंट सेक्शन ओपन करके नहीं देखा है, और क्यों ना मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रश्नों के जवाब देता चलूं। निवेदन है कि अभी तक भी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो अन्य सैनिक भाइयों तक भी शेयर जरूर करिएगा। पहला प्रश्न है, ये खान बाबा आईडी से प्रश्न आया है। लिख रहे हैं, सर अनमैरिड डॉटर का डिपेंडेंट आई कार्ड ऑनलाइन बनेगा, और बनेगा तो कैसे बनेगा? देखिए, बिल्कुल सही। यदि आप अनमैरिड डॉटर हैं और आपको फैमिली पेंशन मिल रहा है तो आप केंद्रीय सैनिक बोर्ड की साइट पर विजिट करके वहां से ऑनलाइन किसी कंप्यूटर कैफे का सहारा ले लेना, क्योंकि इसमें अन्य डॉक्यूमेंट भी रजिस्ट्रेशन होता है, अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की साइट से जब आप आवेदन करेंगे तो ये आपकी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में पहुंचेगा। वहां से वेरीफाई होगा कि जो आपने डिटेल उसमें भरी है वो पूर्णतः सत्य है कि नहीं, और यदि सत्य है तो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड उसको अप्रूव कर देता है और आपका आई कार्ड बना देता है। इसके अलावा और भी हमारे सैनिक भाइयों के प्रश्न आए हैं। एक सैनिक भाई लिख रहे हैं, बिहारी शर्मा जी की आईडी से प्रश्न आ रहा है। लिख रहे हैं, बैंक सीपीपीसी भोपाल एसबीआई अकाउंट के स्टेटमेंट नहीं दे रहा है 1/1/2006 से 30/6/2019 तक का। सबसे पहले मैं आप सभी सैनिक भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी पासबुक को अपडेट करवाते रहिए। स्टेटमेंट की नौबत क्यों आ रही है, पहले मुझे आप ये बताइएगा, फिर मैं आपका स्टेटमेंट भी दिलवा दूंगा। अगला प्रश्न है, ये प्रेम बिश्ना जी की आईडी से प्रश्न आया है। लिख रहे हैं कि सर मुझे 12 साल की सर्विस में कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ करके घर भेजा जा रहा है। मेरा डिस्चार्ज ऑर्डर आ चुका है। मैं सर्विस के लिए विलिंग था, कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे अनविलिंग करके घर भेज रहा है। क्या सर मुझे उसमें कुछ मिलेगा? बिल्कुल अवश्य मिलेगा आपको। यदि कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा घर भेजा जा रहा है तो आपको अवश्य बेनिफिट मिलेगा। आप किसी भी प्रकार की टेंशन मत रखिएगा। आपने विलिंग किया हुआ है, कमांडिंग ऑफिसर ने नो शेल्टर अपॉइंटमेंट दिखाते हुए आपको अनविलिंग यानी कि आपको घर भेजा जा रहा है। ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, आपको पूर्ण बेनिफिट मिलेगा। अगर बेनिफिट नहीं मिलता है तो भविष्य में मेरा नंबर सेव कर लीजिए और कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको आपका हक दिलवा के रहूंगा। अगला प्रश्न है, मनोज कुमार जी की आईडी से प्रश्न आया है। सर मेरे पिताजी सन 1983 में नायक पोस्ट से रिटायर हुए थे। उनकी डेथ सन 2007 में हो गई है। मेरी माता जी की फैमिली पेंशन लगभग कितनी होनी चाहिए? बहुत अच्छी बात है, आपने प्रश्न लिखा, परंतु यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस नहीं लिखी। आप लोगों से जो भी मुझे दर्शक देख रहे हैं, मैं आपसे बार बार कहते आया हूं, आज पुनः कह रहा हूं कि जब भी आप पेंशन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न लिखें तो सबसे पहले अपना रैंक, अपना नाम, अपनी क्वालिफाइंग सर्विस और कब रिटायरमेंट हुआ था ये जरूर लिखें। अगर ये नहीं लिखा तो आपका प्रश्न करना ना करना बिल्कुल व्यर्थ जाएगा। इसलिए निवेदन है कि प्रश्न को क्लियर जरूर करें जो मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आया है गीता डांसर आईडी से प्रश्न आया है। लिख रहे हैं, रैंक हवलदार, सर्विस 16 साल, बेसिक 39,000, अगर प्रीमेचर जाऊं तो पेंशन कितना होगा? देखिए, अभी आप गए नहीं हैं, प्रीमेचर लिख दिया है या डेट आ गई है, कृपया मुझे स्पष्ट करिएगा। परंतु आपको यहाँ पर लॉस है, क्योंकि आपने हवलदार रैंक ले लिया है और 16 साल में आप प्रीमेचर जाएंगे तो आपको 1 रैंक 1 पेंशन OROP का फायदा नहीं मिलेगा। आरोपी का हमेशा आपको लॉस होता रहेगा। भविष्य में हो सकता है गवर्नमेंट इसमें कोई सुधार लाए, लेकिन अभी तक के
लिए यही नियम है कि 2014 के बाद में जो भी प्रीमेचर रिटायरमेंट आए हैं उनको वन रैंक वन पेंशन का बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। प्रत्येक 10 साल में जब वेतन आयोग आएगा उसी वेतन आयोग में आपकी पेंशन में रिवीजन होगा। इसके अलावा वन रैंक वन पेंशन में आपकी पेंशन में रिवीजन नहीं किया जाएगा। एक और प्रश्न आया है देशराज आईडी से। एक प्रश्न आया है, हवलदार देशराज 2003 का रिटायर आया हूं, 24 साल 6 महीना सर्विस किया है। प्रश्न अधूरा है। अब आप इसमें पूछना क्या चाह रहे हैं? हवलदार देशराज 2003 रिटायर आया, 24 साल 6 महीना सर्विस की है, इसके अलावा आगे कुछ लिखा ही नहीं। चलो मैं अपनी तरफ से जवाब दे देता हूं। शायद इन्होंने प्रश्न में ये पूछने की कोशिश की होगी कि सर मेरी पेंशन कितनी है, कितनी बनेगी। OROP 3 के मुताबिक आपकी पेंशन 26,825 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मैं 2019 में रिटायर्ड हुआ हूँ, ECHS कार्ड भी बना लिया है लेकिन कलेक्ट नहीं किया है, कभी भी ECHS की सुविधा नहीं ली है, तो क्या मुझे FMA मिलेगा? मेरा ECHS सेंटर 120 किलोमीटर दूर है। देखिए, आप 2019 में रिटायरमेंट आए हैं लेकिन 2003 के बाद में ECHS की फैसिलिटी आपको एक फिक्स कर दी गई कि नहीं, आपको ECHS का बेनिफिट लेना ही पड़ेगा। 2019 में जब आपका रिटायरमेंट हुआ है तो आपने ECHS में कुछ कंट्रीब्यूशन भी किया होगा। जैसे कि मैं 2020 में आया था तो मेरा लगभग 55,000 रुपये इसके लिए काटा गया था। शायद आपका भी अमाउंट कुछ ऐसा ही काटा गया होगा। आपके लिए फायदे यही रहेगा कि आप ECHS कार्ड बनवा लीजिए और ECHS का लाभ लीजिएगा। और यदि आप लाभ नहीं लेते हैं तो आपको FMA नहीं मिलेगा, क्योंकि 2003 के बाद में 2003 से पहले वालों के लिए ऑप्शनल था, परंतु इसके बाद वालों के लिए ये कंपलसरी है, आपको FMA नहीं मिल पाएगा। एक और RC शर्मा जी की आईडी से प्रश्न आया कि सर टेबल नंबर 7 चाहिए। ठीक है, जिनको भी टेबल नंबर 7 चाहिए, अन्य कोई सर्कुलर चाहिएगा, चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा और ज्वाइन करने के बाद मुझे बताइएगा, आपको सारे सर्कुलर्स का मैं टेबल उपलब्ध करा दूंगा। इसके बाद में जसपाल सिंह शर्मा आईडी से प्रश्न आया है, सर रिटायर्ड अप्रैल 2006 में, हवलदार सर्विस 24 साल किया है, 15 दिन MACP मिला हुआ है, जुलाई 2024 में बेसिक पेंशन 26,825 है, एरियर नहीं मिला। देखिए, आपकी पेंशन यहाँ पर बिल्कुल सही आ रही है एज पर OROP 3। जिनको MACP 3rd मिला हुआ है, हवलदार रैंक से रिटायर्ड हैं और 24 साल सर्विस किया है, उन सभी की बेसिक 26,825 रुपये बनती है। आपकी पेंशन सही है, परंतु एरियर की जो आप बात कर रहे हैं, तो एरियर कब नहीं मिला है आपको, कृपया मुझे स्पष्ट करिएगा। OROP 2 का एरियर नहीं मिला है या OROP 3 का एरियर नहीं मिला है? OROP 3 की यदि बात कर रहे हैं तो OROP 3 में किसी को विशेष एरियर नहीं मिला था, लगभग 5 से 6 हजार रुपये एरियर मिला था। एक विजेंद्र सिंह जी की आईडी से प्रश्न आ रहा है कि ACP का मुझे क्या फायदा हुआ? मैं 1/3/2004 को रिटायर्ड हुआ। रिटायरमेंट के टाइम मैंने 24 ईयर सर्विस एंड 14 ईयर इन हवलदार रैंक से रिटायर्ड हुआ हूँ MACP में 1/6/2006। देखिए, ACP के संबंध में मैं बता दूं कि 2003 से लेकर के 2006 के बीच में जिन्होंने सर्विस को किया है, यदि उनको ACP का बेनिफिट नहीं मिला है तो ACP का बेनिफिट उन्हें लेना चाहिए। यदि उन्हें समय से रैंक मिला है तो फिर ACP की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसी प्रकार से 2006 के बाद में MACP लागू हुआ। जिसको समय से प्रमोशन मिला है वो MACP पर ध्यान ना दें, और जिसको प्रमोशन नहीं मिला है उनके लिए ये MACP स्कीम फायदेमंद साबित हो रही है। जो भी सैनिक भाई हैं जिनको रैंक नहीं मिला है और MACP भी नहीं मिली है, वो जरूर मुझे बताइएगा, मैं उनको दिलवाने का प्रयास करूंगा। एक और प्रश्न आया है, 2002 जो पेंशनर रिटायर्ड हुए हैं उनको भी FSA मिलेगा या नहीं मिलेगा? FSA तो हमेशा मिलता आया है। पहले के समय में होता यह था कि मैनुअली आपको आपका स्टेटमेंट बना के दे दिया जाता था, परंतु आजकल जब से ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हुई है तब से आपको एक FSA की कॉपी
पूरी डिटेल सहित आपको दी जाती है। आपको पुराने समय में भी एफएसए दिया गया होगा, आप चेक करिएगा, उसमें सारी आपकी पेंशन की डिटेल मिलेगी कि आपको किस टाइप की पेंशन मिल रही, कितनी पेंशन मिल रही है, रेजिडुअल फैमिली पेंशन, इसके अलावा अन्य तमाम जानकारियां, कितनी ग्रेच्युटी, कितना कम्युटेशन, कितना लीव इनकेसमेंट, वो सारी जानकारी आपको पुराने एफएसए में जरूर दी गई होगी। अगर नहीं दी गई है तो पुराने पेंशनर्स को जैसा आज एफएसए मिल रहा है वैसा एफएसए पुराने समय में नहीं मिलता था। एक और प्रश्न है, सर प्लीज बताएं कि कैसे पता चलेगा कि मेरे फादर की ग्रेच्युटी का सही एरियर मिला है कि नहीं मिला है। 2002 में रिटायर्ड हुए हैं, सुबेदार रैंक, 28 साल, एक्स ग्रुप। ये भी बिहारी शर्मा जी की आईडी से ही कई प्रश्न आए हैं। देखिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब शायद पहले भी दे चुका हूं और आप बार बार उसी प्रश्न को लिख रहे हैं। अब इसका तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ कि 1990 में कोई रिटायरमेंट हुआ, वो बोले कि सर उस समय मुझे ग्रेच्युटी का पैसा मिला था, सही मिला था या गलत मिला था, वो कैसे पता करें। इसकी मुझे जानकारी नहीं है, क्षमा करें, और भविष्य में जब भी मुझे जानकारी होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। कि अधिक जानकारी अपने पीसीडीए से ले सकते हैं। पीसीडीए का टोल फ्री नंबर गूगल पर सर्च करिएगा, आ जाएगा, आप उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे बहुत से रक्षा पेंशनर्स को अपनी पेंशन संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं और उनके प्रश्नों के जवाब कोई नहीं देता है। जहां भी जाते हैं किसी सरकारी कार्यालय में पूछा जाता है तो जो टेबल पर बैठा कर्मचारी या बाबू होता है तो वो यही कहता है कि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, फलानी टेबल पे चले जाइएगा, वहां से जानकारी ले लीजिए। वहां पे गए तो वहां पे भी उनको जानकारी नहीं। आखिर करें तो करें क्या ये रक्षा पेंशनर्स? क्या रक्षा करके देश की कोई गुनाह कर दिया है क्या, जो आज वो पेंशन के लिए, अपनी पेंशन के जवाब पाने के लिए भटक रहे हैं? पेंशन कम आ रही है लेकिन उनकी पेंशन को रिवाइज नहीं किया जा रहा है। यदि ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या है और आप हर जगह भटक भटक करके थक चुके हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल से जुड़िएगा और अपने अन्य सैनिक भाइयों को जरूर जोड़िएगा। यहां पर आप सभी के प्रश्नों के जवाब जो भी दिए जाएंगे वो पूर्णतः निःशुल्क दिए जाएंगे। आपकी जो मदद की जाएगी पूर्ण ईमानदारी के साथ की जाएगी। और हो सकता है कि कोई एक आधा ऐसा मैटर हो कि जिनका समाधान मेरे पास भी ना हो, तो उसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं, परंतु जहां तक मैं आपकी मदद कर सकता हूं जरूर करूंगा और आपको आपका हक दिलवाऊंगा। अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के जवाब लेकर के फिर मिलूंगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप भी अपना प्रश्न लिख दीजिएगा और इसे सैनिक भाइयों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, वंदे मातरम।